धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा चल रही है जीवो अन्य पुद्गलाश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह। जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। आप लोग इस बात को मानते हो कि नहीं? आप लोग इस बात को मानते हो कि नहीं? जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। आप किसको ज़्यादा जानते हो, जीव को या पुद्गल को? आपका परिचय किससे ज़्यादा है, जीव से या पुद्गल से? आपका परिचय किससे है ज़्यादा? पुद्गल से। किससे है ज़्यादा? पुद्गल से। तुम कौन हो, जीव या पुद्गल? जितने लोग जीव हैं वो हाथ उठाएं। अनिल जी, आप पुद्गल हैं कि जीव हैं? हैं? कंफ्यूज तो नहीं है? डाउट है ना? डाउट लग रहा ना, हम जीव हैं कि पुद्गल पता ही नहीं हमें। आप प्रवचन नहीं सुनते मेरे लगता है, तो फिर तो कंफ्यूज होने ही नहीं चाहिए। मैं तो हिला हिला के आपके अंदर भरती हूँ कि आप जीव हैं। हिला हिला के भरती हूँ आपके अंदर। यदि आप सुनते हैं तो डाउट हो ही नहीं सकता है। चलने फिरने वाला जीवों पर तो रोबोट भी चलता फिरता देखता है, क्या उसके अंदर जीव है? जो जीता था, जीता है, जिएगा, चेतना ही जिसका स्वभाव है। जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी को जब स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी, और जब बंद करोगे तो बंद हो जाएगी। ठीक है? रोबोट यदि चार्ज रहा तो चलेगा, चार्ज खत्म हो गया तो नहीं चलेगा। वो कब उसके अंदर जागृति आती है? जब एनर्जी भरी जाती है तब वो उसके अंदर जागृति आती है। लेकिन जो सदा जागृत होता है बिना किसी कारण से, उसका नाम है जीव। तुम सो भी रहे हो तो भी तुम मरे हुए नहीं हो, तुम सो रहे हो, जागृत हो। जरा सी नींद कमजोर होगी, सपने देखने लगोगे। ये सपना देखना क्या है? जागृति का प्रतीक है। ना अभी नींद पूरी खुली है, ना गहरी नींद में हो। सपने देखने का यही मतलब हुआ ना। यानी सपना इतनी जागृति आ जाती है, वो पूरी नींद नहीं खुली, लेकिन चेतना सदा जागृत रहती। तुम सो जाते हो, शरीर सो जाता है, मगर आत्मा नहीं सोती है। वो सदा जागृत रहती है। उसकी कोई चाबी नहीं है कि खोल दिया तो चालू हो गई और बंद कर दिया तो बंद हो गई। उसकी कोई चाबी नहीं। वो जो सदा जागृत रहे, सदा चेतनामय रहे, सदा उसके अंदर चेतनता रहे, उसका नाम है जीव। तुम कौन हो? जीता था। इसके पहले कहाँ जी रहे थे तुम? किसी और शरीर में जी रहे थे। अभी कहाँ हो? इस शरीर में है। फिर अगर आगे जाओगे तो शरीर बदलता रहेगा, तुम वो ही रहोगे। इसका नाम है जीव। अब पूछती हूं आपसे, आप लोग कौन है? अब डाउट तो नहीं है? हैं? शरीर क्या है? शरीर जीव है कि पुद्गल है? एक बार सोच लो। कितने लोग कह रहे कि शरीर पुद्गल है? काफी लोग कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही है। यदि शरीर जीव होता तो जीव के साथ जाता। यदि शरीर जीव होता तो जीव के साथ जाता। शरीर पुद्गल है, इसलिए यही छूट जाता है और जीव चला जाता है। आप रसगुल्ला खाते हो, स्वाद किसको आता है? जीव को या आत्मा को? जीव को। किसको आता है? जीव को। बहुत सुंदर। स्वाद लेने वाला जीव है, माध्यम ये है, जीव है।
माध्यम जीव है, लेकिन जो स्वाद और चुस्की ले रहा है वो जीव है। यदि जीव को स्वाद आता तो किसी मुर्दे को खिला के दिखाओ, पूछो उससे स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा। आप मेरी बात सुन रहे हैं? अरे बोलिए ना, कौन सुन रहा है? कान सुन रहे हैं या कौन सुन रहा है? क्या बड़ी जल्दी सीख गए आप तो। कान के माध्यम से जीव सुन रहा है। आप मुझे देख रहे हो? अरे बोलिए ना, आप मुझे देख रहे हो? कौन देख रहा है? देखने वाले तुम हो और दिखाने वाली आंख है। देखने वाले तुम हो और दिखाने वाली आंख है। ये बड़ी नॉर्मल बातें हैं, ये तो तुम्हारे ज्ञान में हमेशा रहनी चाहिए। जब तक ये बातें नहीं रहेंगी तब तक ये श्लोक समझ में नहीं आएगा जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, जीवो अन्या पुद्गलाश्चान्या, कि जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। अब यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया मामला। जीव अलग है और जीव अलग है, कान अलग है और जीव अलग है, आंख अलग है और जीव अलग है। तो आंख नाक कान क्या है? ये मशीन है। ये क्या है? मशीन है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा हुआ है, यथा तथा जीव धतम शरीरम। जो शरीर है, जैसे तुम कंप्यूटर को चलाते हो, कौन चलाता है कंप्यूटर? तुम चलाते हो। मशीन कौन चलाता है? तुम चलाते हो। ये शरीर भी एक मशीन है, इसे कौन चला रहा है? यथा तथा जीव धतम शरीरम। बड़ा अच्छा श्लोक है। तो उसमें ये कहा गया है, उसका भाव श्लोक का ये है कि जिस तरह जीव अन्य मशीनों को चलाता है, इसी तरह जीव इस शरीर रूपी मशीन को भी चला रहा है। मशीन खराब हो जाए तो काम नहीं होता है। यदि कंप्यूटर खराब हो जाए तो काम नहीं होता है। इसी तरह इस शरीर में मशीनें खराब हो जाती हैं। और तुम्हारे अंदर एक मशीन नहीं है, मशीनें भरी पड़ी हैं अंदर में। नाक की मशीन अलग, आंख की अलग, कान की अलग, जीभ की अलग, गले की अलग, फेफड़े की अलग, पेट की अलग है, किडनी की अलग, पांव की अलग, हाथ की अलग, नसों की अलग, खून की अलग, हार्ट की अलग। इनमें से एक मशीन भी खराब हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। यदि तुम्हारे टीवी में से एक तार खराब हो जाए तो टीवी खराब हो गई। जब तक वो तार नहीं जोड़ोगे तब तक सारा काम होने वाला नहीं है। ऐसे ही शरीर में से, सारी मशीनों में से एक मशीन भी खराब हो जाए तो प्रभाव सब पर पड़ता है ना। तो ये मशीन है। तो तुम कंप्यूटर से काम लेते हो या तुम कंप्यूटर बन जाते हो? कंप्यूटर से काम लेते हो। इस शरीर से काम लेते हो या तुम शरीर ही आत्मा बन जाते हो, शरीर को ही आत्मा मान लेते हो? हाँ, नहीं, काम नहीं लेते हो, तुम इसकी सेवा करते हो, इसको सजाते हो, इसको नहलाते हो, इसको अच्छी अच्छी साबुन लगाते हो। ये सूंघने वाली तो आत्मा है और ये साबुन लगाने वाली आत्मा है। इसमें दुनिया भर के शरीर पे दिन भर घिसाई लिपाई पुताई चलती रहती है। इस पे कभी तेल लगता है, कभी क्रीम लगता है, कभी बालों में डाई लगती है, कभी चेहरे पे लगती है, कभी पाँव में लगती है, कभी हाथ में लगती है, कभी अच्छी कंपनी की लगती है, कभी खराब कंपनी की लगती है। क्या कर रहे हो? शरीर को, मशीन को सजाने का काम कर रहे हो। मशीन को कौन सजा रहा है? आत्मा। मशीन को सजाने की जरूरत है क्या? मशीन से काम लेने की जरूरत है, मशीन को सजाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। अच्छे अच्छे कपड़े किसको पहनाए? शरीर को। खुश कौन हो रहा है? सोने का हार किसने पहना?
खुश कौन हुआ? कारण डायमंड सेट ना मिले तो लड़ाई झगड़े हो जाए, घर में कलेश हो जाए। ये मान कषाय है। कौन सी कषाय है? मान कषाय है। इकट्ठा करना है। कौन सी कषाय? लोभ कषाय है। और इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध कषाय आ जाती है। ये कब तक कषाय चलेंगी? जब तक मोह रहेगा। लेकिन जैसे ही पता चल गया जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है, इच्छाएं खत्म। अरे किसको सजाना? मशीन को? नहीं 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 सजाना है। अरे किसके लिए सोना चांदी पहनाना है? मशीन को? अरे नहीं नहीं, आत्मा का काम करो, आत्मा के स्तर की जिंदगी जियो। यदि ये मनुष्य भाव पाया है तो भगवान से 2 प्रार्थना कर लो, केवल ज्यादा नहीं। जीवन में 2 प्रार्थना कर लो कि भगवान केवल 2 इच्छा पूरी हो जाए मेरी, और इसके अलावा कोई इच्छा नहीं है मेरी। 2 इच्छाएं बता दूं आपको, वैसे आपके अंदर अभी है नहीं है, किसी किसी की हो भी सकती है, ऐसा भी नहीं कह सकते। जो जागृत हो जाता तो वो उसके अंदर भावना आ जाती है। तो भगवान से पहली प्रार्थना करना कि भगवान ये जो जीवन जी रहे हैं ये आत्मा के स्तर का जीवन जीऊं, शरीर के स्तर का जीवन ना जीऊं। पहली प्रार्थना। और दूसरी प्रार्थना कि मरण हो तो समाधि मरण हो। यदि 2 चीज तुम्हारे जीवन में आ गई तो ये मनुष्य शरीर पाना, इस मशीन को पाना सफल हो जाएगा। केवल 2 प्रार्थना भगवान से करना, इससे ज्यादा प्रार्थना की जरूरत नहीं है। इन 2 प्रार्थना से सारा सुख तुम्हारे पास में अपने आप चला आएगा। सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और यदि शक्ति रही तो सम्यक चारित्र भी आ जाएगा। और जहां 3 रत्न हैं वहां ये संसार के सारे रत्न बेकार हैं। और ये चीज प्राप्त होगी। जीवो अन्य पुद्गलाश्चान्य है। जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। ये जीव किसको इकट्ठा करने लग रहा है अभी? किसका सम्मान ज्यादा करता है, पुद्गल का या जीव का? पति की सेवा क्यों होती है? क्योंकि वो पुद्गल कमा के लाता है। पति की सेवा क्यों हो रही है? क्योंकि वो पुद्गल कमा के ला रहा है। इसका मतलब तुम सम्मान किसका ज्यादा कर रहे हो? पुद्गल का। पुद्गल के कारण से जीव का सम्मान हो रहा है। कितना अद्भुत आश्चर्य! तुम भी जीव हो, वो भी जीव है, सम्मान क्यों कर रहे हो? पुद्गल के कारण से। तुम्हें जीव की कीमत पता ही नहीं है। तुम पुद्गल के कारण से जीव को गाली देते हो, लड़ते हो, भिड़ते हो, बुरा भला कहते हो। किसके कारण? पुद्गल के कारण। जबकि तुम्हारा पुद्गल भी छूट जाएगा और उसका पुद्गल भी छूट जाएगा। कीमत करना है तो अपने जीव की करो, और जितने बैठे हैं साथ में इन जीवों की करो, कि इनका दिल ना दुख जाए, इनको कष्ट ना हो जाए। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई? बंद करूं? क्या बात है, आपने कहा समझ में आ गई, बस इससे ज्यादा क्या बोलना फिर। और समझ जाओ आप, जब बुढ़ापा आता है तो क्या क्या होता है। मशीन पुरानी हो जाती। कुछ लोग आते, माता जी घुटनों में बहुत दर्द है, माता जी कमर में बहुत दर्द है। मैंने कहा गाड़ी पुरानी हो गई है, चक्के बदलने पड़ेंगे, हैं? और ज्यादा फिर तो सिर में भी हो जाए, इधर भी हो जाए, सारे दर्द हो जाए, फिर तो पूरी मशीन ही बदलनी पड़ेगी। नई मशीन की जरूरत है फिर तो, है ना? तो अपने लिए ऐसा विचार करें, ऐसा चिंतन करें। जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। तो इससे आपके दिमाग में अत्यंत शांति आएगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, धर्म में मन लगेगा, स्वाध्याय में मन लगेगा, प्रवचन में मन लगेगा। और जब तक पुद्गल से प्रेम करोगे तो संसार में मन लगेगा, और जब आत्मा से प्रेम करोगे तो फिर इन सब चीज़ों में मन लगेगा। हमारे युवा भाई टोंक से नसिया जी की कमेटी आई, बीच में भी 1-2 बार आए थे, माता जी टोंक चलो। मैंने कहा यदि मैं निकलूंगी उस तरफ तो टोंक जरूर आऊंगी।
उन्हें पता चला कि माता जी जयपुर जा रही हैं, वो आगे बोले माता जी बस टोंक में रुकना है आपको। तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारे युवा साथियों में इतनी ज़्यादा साधुओं के प्रति समर्पण की भावना है। तो निश्चित है कि अभी धर्म 18,500 वर्ष और चलेगा। और बहुत दिनों के बाद यहाँ से दूर जाने का भाव हुआ है। प्रभु की सेवा में संलग्न थे, जब तक प्रभु की आज्ञा नहीं होगी। अभी भी निकल तो रही हूँ, कहाँ से ये अपनी डोर खींच के वापस बुला लें पता नहीं है। हर चीज संभावित है अभी भी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हैं भगवान को जितनी सेवा, ये तो बड़ी। एक बात और बता दूं, आपके घर में यदि कोई आपको काम बताता है ना तो गुस्सा मत हुआ करो। यदि कोई आपको काम बता रहा है इसका मतलब अपना समझ रहा है। यदि आपसे कोई काम कह रहा है इसका मतलब नॉर्मल है, अपना समझ रहा है, तुम्हें प्रेम करता है इसलिए काम बता रहा है। हर कोई को काम नहीं बताया जाता है। और प्रभु ने यदि मुझे अपनी सेवा में बुलाया है तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मैंने पहले भी बताया कि कई बार जाने का प्रयास किया, नहीं निकल पाए। और कल भी जहाजपुर वाले सारे लोग इकट्ठे हो गए, नहीं माता जी अभी शनि अमावस आ रही है, वो करके तो जाओ। नहीं माता जी, एक एक स्टेप वो बढ़ाना चाह रहे थे। मैंने कहा भाई देखो घोषणा कर दी है, अब सबको पता चल गया, अब तो जाना ही पड़ेगा। बोले ठीक है हम देवली आते हैं लेने के लिए, वहां से वापस ले आएंगे। अब देखो कहाँ तक पहुंच पाती हूँ मैं। कदम तो बढ़ा रही हूँ, बढ़ रही हूँ आगे, विचार भी पूरा दृढ़ है। अब ये तो इनके हाथ में है, ये कहाँ से डोर खींचेंगे वहां से वापस आना पड़ेगा। आचार्य भी आज हमारे आचार्य के साथ ही हम बिहार करेंगे। आज आचार्य की भावना देवली में जो वेदी प्रतिष्ठा हो रही है आचार्य के सानिध्य में हो रही। देवली वाले भी कई बार आ गए, बोले माता जी देवली वेदी प्रतिष्ठा। फिर आचार्य स्वयं बोले देवली तो चलना ही चलना है और केकड़ी में पंच कल्याणक है उसमें भी चलना है। तो अच्छा लगा। और यहाँ पर हमारे छुल्लक जी महाराज और हमारी छुल्लिका माता जी यहीं रहेंगी और दीदियाँ एक दो दीदियाँ भी यहीं रहेंगी। बीच बीच में आते जाते रहेंगे। उम्र के हिसाब से पैदल चलना नहीं हो पाएगा तो बीच बीच में आते जाते रहेंगे। और इस तरह से जब तक मैं नहीं रहूँगी आप भगवान की सेवा करेंगे। जरूरी है ना, कोई ना कोई तो सेवा में उपस्थित होना ही चाहिए ना संघ से। तो प्रभु की सेवा में आप रहेंगे यहाँ पर और आगे का भी जैसा भी प्रोग्राम होता आप लोगों को पता चलता रहेगा। बोलिए 24 हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। सब्जी में छौंक का, चाकू में नोक का और आने वालों में टोंक का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में कानपुर का। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, आने वालों में कलकत्ता का। और कहाँ से आए? डूंगरपुर, जयपुर और दीमापुर वाले भी हैं क्या? गुवाहाटी वाले। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर और दीमापुर का। बड़ा ही महत्व है। फलों में बेरी का, नहीं होने में देरी का और आने वालों में पांडिचेरी का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी, अच्छा। महिलाओं के लिए रोटी का और लड़कियों में चोटी का, आजकल तो होती नहीं है, लड़कियों में चोटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौदा, अच्छा। घर में दादा का, घोड़ा के प्यादा का और आने वालों में बड़ौदा का। बड़ा ही महत्व है। भानगढ़, बीना। वृक्षों में बड़का, बड़की, जड़का और आने वालों में बीना भानगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। खनिया दाना, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और आने वालों में खनिया दाना का। बड़ा ही महत्व है। माता जी किशनगढ़,
नहीं करने में गड़बड़ का, वृक्षों की जड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। नंदूर बाग, अच्छा। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का और आने वालों में नंदूर बाग का। बड़ा ही महत्व है। महुआ, रिश्तों में बुआ का, पक्षियों में सुआ का और आने वालों में महुआ का। बड़ा ही महत्व है। शाहपुरा, बैठने में दरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। जबलपुर और उदयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जबलपुर और उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। धरियावत, होने में गदगद का, मंत्रों में बदवत का और आने वालों में धरियावत का। बड़ा ही महत्व है। देवली कला, करने में भला का, गाने में गला का और आने वालों में देवली कला का। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में हरी का, बैठने में दरी का और आने वालों में बांदरी का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की। माता जी की हम आपका विवाह टोंक की तरफ हो रहा है और हमारा पुण्य उदय है और आदिनाथ भगवान की असीम कृपा है माता जी की आप टोंक पधारें और वहां प्रवास करें। हाँ माता जी 65 प्रतिमाएं भूगर्भ से हमारे यहाँ निकली हुई है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने निकाली और हमने निकाली है, दोनों पीढ़ियों ने मूर्तियां निकाली है माता जी, इसलिए आप वहां पधारें और हमें अधिक से अधिक प्रवास का समय दें। उदक चंदन तंदुल पुष्प गई चरु सुदीप सदूप फला परम पूज गणनीय आर्य स्वस्तिभूषण माता जी पवन चरण कमल में सतत वंदामी वंदामी वंदामी। यहाँ पुण्य के उदय से सारा परिवार एक साथ मुनिश्रोत भगवान के दर्शन के लिए पधारे हैं। आज हमको बहुत अच्छा लगा है। बहुत दिन से इच्छा थी कि भगवान विराजमान होंगे मंदिर में, उसके बाद में दर्शन करेंगे। आज हम गुवाहाटी से चल के यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा है। नमोस्तु बंदा में माता जी, बंदा से माता जी से जुड़ा हुआ हूँ, बल्कि ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा। माता जी का ऐसा आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। मैं जब भी आता हूँ नई नई चीज़ें यहाँ मिलती रहती है और माता जी का आदेश होता है, ये है ऐसा है, सब माता जी के आदेश से सब मेरे काम पूरे हो रहे हैं। में प्रसिद्ध हैं। मृत्यु को जानो, आँखों के रूप और किससे क्या मिलता है। ये आपकी उत्कृष्ट कोटि की काव्य रचनाएं आपने की हैं और आपके प्रवचन से कुछ मोती मैं समेट कर लाई हूँ संक्षिप्त में। मैं जैसे अपरिग्रह की दृष्टि, अपरिग्रह जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है, लेकिन सिद्धांत सिर्फ ग्रंथों का विषय बनकर रह जाता है यदि वह जीवन में ना उतरे। माता जी उसे अपने जीवन में अपनाने हेतु बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बताती हैं। माता जी कहती हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता, यदि जाता तो इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं बचती, इसलिए किसी को धन देकर उस पर अहंकार नहीं करें। हमें जो कुछ भी मिला है, चाहे कपड़े हो, सोना हो, चांदी हो, सब कुछ यहीं आकर मिला। शरीर भी माता पिता से मिला है। विचार कीजिए कि हमारा है क्या। जिसे आप अपना कहते हैं वह सारी वस्तुएं हमारे उपयोग के लिए हैं, साथ में ले जाने के लिए नहीं है। अंत में माता जी ने कहा है कि ममत्व की शिलाओं को हटाने से ही शांति का झरना फूटता है। इसलिए हमें वस्तुओं का संग्रह करने की अपेक्षा अपना ध्यान धर्म और दान में लगाना चाहिए। यहीं पर किया गया दान धर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। माता जी अपने प्रवचनों में एक और बहुत अच्छी बात बताती हैं, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की। शीर्षक में प्रवचन में माता जी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की भेद रेखा इतनी अधिक बोलचाल और व्यवहार की भाषा में समझाती हैं कि वो बच्चे को समझ में आ जाती है। माता जी की ये विशेषता है कि वो कठिन से कठिन बात को इतने सरल तरीके से बताती हैं कि चाहे बच्चा हो या आज की युवा पीढ़ी हो, वो उसे बहुत अच्छे से उसे समझ में आ जाती हैं। माता जी कहते हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, और अच्छा ये बता, आप स्वतंत्र होना चाहते हैं या नहीं। कोई भी काम करो,
कोई आपको टोके तो बुरा लगता है। घर परिवार में बहुओं को भी छोड़ो, आज बेटी भी हमारी बात का बुरा मान जाती है। इस तरह के वस्त्र मंदिर में पहनकर ना जाओ, इस तरह की बाजार की वस्तुएं ना खाओ, आज के बच्चों को बहुत बुरा लगता है। तो माता जी ने अपने प्रवचनों में एक बहुत सुंदर बात कही कि भोजन, खजाना और नारी, इसको हमेशा ढककर रखना चाहिए। भोजन यदि ढका नहीं रहेगा तो खराब हो जाएगा, खजाना यदि ढका नहीं रहेगा तो लुट जाएगा, और यदि नारी ढकी नहीं रहेगी तो वो लुट जाएगी। इसलिए इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल में रखना पड़ता है, अनुशासन में रखना पड़ता है। आज इस तरह की भाषा में प्रेरणा देने की बहुत आवश्यकता है, जो माताजी बखूबी कर रही हैं। इस तरह की प्रभावपूर्ण बातें कहकर माताजी पहले बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, फिर जब भी उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं तब वे मूल तत्व की बात पर आ जाती हैं और उन्हें समझाना चाहती हैं। पुनः वे अपनी मौलिक शैली में यह बात कहती हैं कि जैसे हम पड़ोसी की बात करते हैं, अब चाहे पड़ोसी का घर हो या आत्मा, आत्मा का पड़ोसी शरीर है और घर का पड़ोसी आप जानते ही हैं, तो आप स्वतंत्र रहना जानते हैं। ये स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की वो भेद रेखा कि स्वतंत्रता होती है उसे हम कर सकते हैं, पर स्वच्छंदता में नहीं जीना चाहिए, उस पर अनुशासन का अंकुश जरूर होना चाहिए। नई पीढ़ी में संस्कारों की बात भी माताजी अपने प्रवचनों में अधिकांशतः बोलती हैं कि अपने बच्चों को कार दो या ना दो, मगर संस्कार जरूर देना। इसी तरह माताजी क्षमा धर्म को ही बहुत सुंदर तरीके से समझाती हैं कि जैसे उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता है, वैसे ही क्रोध में उबलते व्यक्ति को आत्मा की तस्वीर भी नजर नहीं आती है। बहुत विचार किया, 10 धर्मों में क्षमा को प्रथम स्थान क्यों दिया। ऊपर की लाइनों में जवाब दिया कि जब तक व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ है तब तक धर्म की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। यदि धर्म करने का मन प्रारंभ हो गया है तो प्रथम दूसरों को क्षमा किया, क्षमा मांगकर धर्म किया। क्रोध एक तूफान के जैसे है, जैसे तूफान आए तो रोकना मुश्किल है, तूफान का परिणाम क्या है यह देखना है तो तूफान के जाने के बाद उस स्थान पर जाकर देखो। ठीक ऐसे ही क्रोध करने का परिणाम क्या होता है, जिसके घर में होता है उससे जाकर पूछो। माताजी स्वयं एक कवित्री हैं, उन्होंने अनेक विधान भी लिखे हैं जिनमें उनकी काव्य प्रतिभा मुखर होकर सामने आई है। उनकी काव्य प्रतिभा उनके प्रवचनों में भी झलकती है। उनका एक भी प्रवचन ऐसा नहीं होता जिसमें कोई ना कोई स्वरचित कविता सुनाकर लोगों को प्रभावित ना करें। क्षमा पर आधारित उनका एक के काव्य हजारों प्रवचनों का सार चंद पंक्तियों में ही कह देता है। औरों की तो बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। वैसे तो धो रहे हो तुम इस तन के मैल को, लेकिन चढ़ा रहे हो इस तन पे मैल को तुम। मन को मलिन करके क्या सुख मिलेगा बोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। आपस में दोस्तों से मांगी क्षमा तो क्या, आपस में दोस्तों से मांगी क्षमा तो क्या, अपने विरोधियों को क्या तुमने मना लिया। नाराज है पड़ोसी, कोई राज हो तो खोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। फिर क्या करोगे धन का जो धाक ना रही तो, नतनी का क्या करोगी जो नाक ना रही तो। बेटी वालों के धन से ना बेटे को तौलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। इस प्रकार अनेक छंद और कविताएं हैं जो एक आम श्रावक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और माता जी का व्यक्तित्व सरल सौम्य है, उनकी वाणी बहुत अधिक प्रभावशाली है। माता जी वर्तमान में तीर्थ संरक्षण, धर्म प्रचार और नई पीढ़ी में संस्कार का जो अद्भुत कार्य कर रही हैं वह अनुकरणीय है। उनकी साहित्य साधना इसी प्रकार अनवरत चलती रहे, यही मेरी भावना है। नमो जड़ाणु। गत 2 दिनों तक पूरे देश से जो उच्च कोटि के जैन धर्म दर्शन तथा प्राकृत के मनीषी विद्वान और जो विद्वान ब्रह्मचारी गण हैं वो इस स्वस्ति धाम पर एकत्रित हुए थे और 2 दिन तक 2 विषयों पर बहुत गंभीर चर्चा चली। एक तो
हमारे जो मूल नायक भगवान, उनके इतिहास पर और इस क्षेत्र के इतिहास पर, इस पर बहुत गंभीर चर्चा बड़े बड़े विद्वानों ने की। और संगोष्ठी का दूसरा पहलू विद्वानों ने, पूज्य माता जी ने जो साहित्य साधना की है, आप सभी देखते हैं, आपने अनेक विधान पढ़ रहे होंगे, कितनी सरल भाषा में और कितने गंभीर जिनागम के गूढ़ रहस्यों को वो विधानों के माध्यम से सबके अंदर प्रस्तुत कर रही। और हम लोग भक्ति करते हुए सारी चीज स्वाध्याय भी कर लेते हैं, भगवान की पूजा भी कर लेते हैं। तो उनके जो साहित्य साधना है, इस पर बड़े बड़े विद्वानों ने 2 दिन तक उस पर मंथन किया, उन विषयों को प्रस्तुत किया कि उनकी कितनी गंभीर शैली है, कितनी सहज सरल शैली है जो सब तक पहुंच जाती है। तो मैं तो अपने परिवार के साथ इस संगोष्ठी में आया, और माता जी, मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमको तो आपने और भगवान ने खींच लिया। पहले मैं अकेले आ रहा था, लेकिन फिर पूरा परिवार साथ में आ गया, और आने के बाद 2 दिन में किसी का मन नहीं भरा, और सबने ये कहा कि हमको तो 1 दिन और रुकना है, हमको और कहीं नहीं जाना, यहां से सीधे घर जाएंगे, लेकिन 2 दिन और रुकेंगे। आप लोग संवेद शिखर जी जाते हैं तो आपने देखा होगा, एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है, लोग वहां पर पढ़ते हैं, आप लोग गए होंगे, लिखा भी रहता है, प्रभु दर्श कर आज घर जा रहे हैं, झुका तेरे चरणों में सर जा रहे हैं। वही भाव आज हम लोगों के हो रहे हैं कि यहां से ना कभी दिल जाने को करता, करे कैसे जाए बिना भी न सरता। उसमें, उस भजन में ये लाइन है, तो आज वो लाइन हम लोगों को यहां सार्थक प्रतीत हो रही है। ये तो मजबूरी है कि जाना पड़ रहा है, लेकिन यहां आने के बाद ऐसा लगा कि यहीं रह जाओ, यहीं दर्शन करो, यहीं पूजन करो, यहीं अभिषेक करो, माता जी के प्रवचन सुनो। और हमारे पूरे परिवार ने इस चीज की अनुभूति की है। भाई साहब और मेरी धर्मपत्नी की इच्छा थी कि आप अभिषेक करें, और मेरे भावर इनका विशेष योगदान रहा, और बहुत अच्छा लगा, आनंद आया अभिषेक करके। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। पुकारे कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।